ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यू पैटर्न पे आधारित संस्कृत के ऐसे आपको टॉप 50 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक ये वीडियो समाप्त हो जाए तब तक आपको कहीं जानी नहीं है और फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए जिससे कि आगे से आपको वीडियो मिला करे। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है और अंतिम तक प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। फटाफट बताइए कि स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर कि 1824 ईस्वी में हुआ था स्वामी दयानंद का जन्म। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न भी काफी कमाल का प्रश्न है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि समावर्तनम, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है कि समावर्तनम। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह जो संपूर्ण संसार है वह किसके द्वारा अनुशासित है, आपको यह बतानी है। तो इसका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि परमात्मा के द्वारा यह पूरा संसार जो है वह अनुशासित है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न काफी कमाल और शानदार प्रश्न है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। फटाफट बताइए कि इसका उत्तर जो होगा वह क्या हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसका भी उत्तर आपका ऑप्शन बी नंबर ही हो जाएगा कि मानवों के लिए। किसके लिए, तो मानवों के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए फटाफट से और शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि इसी तरह की कमाल की वीडियो आपको मिला करें। लगातार आपकी क्लास चलाई जा रही है क्योंकि समय आपके पास काफ़ी कम है और जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, है ना। तो एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि आप अनदेखा कर दें, है ना। सभी वीडियो को देखना है, सभी क्वेश्चन को देखना है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। प्राचीन काल में जो है वो शिष्य को जो है वह क्या कहते थे। तो आपको पता है कि उन्हें ब्रह्मचारी कहते थे, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि उन्हें क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए काफी आसान क्वेश्चन है कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। जो शास्त्र है वह मानवों को किसका जो है वह बोध कराता है, आपका ये क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कि कर्तव्य का बोध कराता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जाइए क्योंकि आपके पास काफी कम समय है और हो सके तो 1 से 2 बार वीडियोस देख लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि बैर से बैर का समन क्या है। बैर से बैर का जो समन है वह क्या है, आपको ये बताना है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि संभव, असंभव या फिर नाराव या फिर संभव। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि बैर से बैर का जो समन है वह क्या है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि असंभव, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए काफी कमाल का शानदार प्रश्न है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर के किस में मिल जाती है, समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में या फिर झील में। तो आप सभी को पता है काफी आसान क्वेश्चन है कि वह समुद्र में मिल जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न काफी शानदार क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है, आत्मा, देवता, ऋषि या फिर दानव। तो आप सभी को पता है कि महान से भी जो महान है वह हम सभी का क्या है, तो वह आत्मा है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है, सत्य की, असत्य की, धर्म की या फिर सत्य और असत्य दोनों की। तो आप सभी को पता है कि असत्य की कहीं भी विजय नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फटाफट हम लोग करते हैं क्योंकि समय काफी कम है, इसलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। अगला क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। जो पटना का इतिहास है वो कितना पुराना है, तो लगभग 2500 वर्ष पुराना है ना, यानी कि 2.5 वर्ष पुराना है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुटिनिमतम काव्य के कवि कौन है। कुटिनिमतम काव्य के जो कवि है वो कौन है। ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपके सामने है कि राजशेखरा, दामोदर गुप्ता, विशाखा दत्ता या फिर कालिदास। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दामोदर गुप्ता, है ना। क्या हो जाएगा, दामोदर गुप्ता, यानी कि ऑप्शन बी। अगला देखिए प्रश्न काफी शानदार क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का जो राजदूत था वो कौन था, फयान
हैंशोंग या मेगास्थनीज या फिर इत्सिंग कौन था यूनान का राजदूत? बिल्कुल, तो आप सभी को पता है कि यूनान का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था, यानी कि ऑप्शन आपका 80 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की जो रचना है वह कौन सी है आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता है, काफी कमाल का क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा कि काव्य मीमांसा है। और आप अंतिम में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है ना। और इसी तरह की कमाल की वीडियो पाने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? और आप सभी का काफ़ी ज़्यादा ये सवाल था कि सर संस्कृत की तैयारी नहीं हो रही है तो आपको परेशानी होनी है। आपको बोले थे ना कि लगातार आपको सभी सब्जेक्ट आपको करा दी जाएगी, कंप्लीट करा दी जाएगी, आपको अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। कोशिश हमारी यही है ना। और अपने से भी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा कि शरद ऋतु, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराण ग्रंथस्य रचनाकारः क, यानी कि पुराण ग्रंथ का जो रचनाकार है वह कौन है? आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वह दिया गया है। तो आप सभी को पता है कि पुराण ग्रंथ के जो रचनाकार है, यहाँ पे देखिए पुराण ग्रंथस्य लिखा गया है। तो पुराण ग्रंथस्य का मतलब होता है कि पुराण का, रचनाकार मतलब रचना, और कह माने हो जाएगा कौन कि पुराण ग्रंथ का जो पुराण जो ग्रंथ है, पुराण ग्रंथ, उसका रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की महर्षि व्यास, यानी कि महर्षि व्यास, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न काफी शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है कि कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, यानी गायते, जो किसका जो है महिमा सब जगह गाया जाता है? कस्य महिमा सर्वत्र गायते, गीयते यहाँ पे लिखा गया है गीयते, तो किसका जो महिमा है सर्वत्र जो है वह गाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि जो भारतवर्ष का है, यानी कि भारतस्य, भारतस्य का मतलब हो गया भारत का, स्य का मतलब होता है, यानी कि इस तरह का लिखा गया ना स्य, है ना, भारतस्य, तो स्य का मतलब होता है का, यानी कि भारत का सभी जगह गाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठस्य रचनाकारः क, यानी कि भारत महिमा पाठ का रचनाकार कौन है? आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता है कि भारत महिमा पाठ के जो रचनाकार है वो कौन है जी? बिल्कुल, तो महर्षि वेद व्यास जी है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है कि अस्माकम, यानी कि हमारा कर्तव्य रूपेण क्यों वर्तते, हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है, क्या होना चाहिए भारत महिमा पाठ के आधार पर ही बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतम प्रति भक्ति, भारत के प्रति हम सभी को भक्ति होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन काफी शानदार, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि कति संस्कार भवंती, यानी कि संस्कार जो होते हैं वह कितने होते हैं? तो आप सभी को पता है कि जो संस्कार होते हैं वह 16 होते हैं। तो संस्कृत में हो जाएगा षोडश, यानी कि 16 ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुरः ददाति, किसका प्रश्न का उत्तर जो है वह विदुर दिया था? आपको ये बताना है। तो बिल्कुल 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि धृतराष्ट्रस्य, यानी कि धृत राष्ट्र का। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत्, दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत्, यानी कि दलित का पुरुष का जो नाम था वह कौन सा था, मतलब कि कहाँ पे आपको दर्शाया गया है, दिखाया गया, आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता है कि 22 नंबर जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा कि राम प्रवेश रामः, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कि दलितस्य, यानी कि दलित का पुरुषस्य, माने दलित पुरुष का नाम किम आसीत्, कहाँ है, कौन है, आपको ये बताना है। किम आसीत् यानी कौन है, तो क्या हो जाएगा आपका राम प्रवेश रामा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपकी भाषा में हम समझा रहे हैं ताकि दिक्कत हो, कि क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब ऐसा मत कीजिएगा अगर कहीं पे आपको संस्कृत जैसे कि बता रहे हैं तो कुछ का एकदम एक्यूरेट दूसरा निकलता होगा, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर बोल दीजिएगा कि सर गलती है, नहीं, आपके अनुसार। देखिए अब आपके पास समय काफी कम है और वैसे जितना भी आपको संस्कृत में जो दिया गया है उसको हम बताएं, सारी चीजें वही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी कमाल का जितने भी प्रश्न इसमें है सारी प्रश्नों को बढ़िया से समझ लीजिए, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, जाइएगा पेपर में बढ़िया से लिख करके आएगा। और भगवान से प्रार्थना हमेशा करते रहते हैं कि मेरे चैनल से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उनका पेपर काफ़ी अच्छा जाए और अच्छा जाएगा भी काफ़ी, क्योंकि आप लोग मेहनत भी बहुत अच्छे से करते हैं, तैयारी भी बहुत अच्छा ही करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विखन टोलाम द्रष्टुम
कह आगता, या कि भीखन टोला में कौन आए थे, है ना। भीखन जो टोला है वो आप पढ़े होंगे, भीखन टोला वाला जो क्वेश्चन ये चैप्टर है उसमें कौन आए थे, तो शिक्षिका यानी कि शिक्षक आए थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद से रचना का आसित, स्वामी दयानंद का जो रचना है वह कौन सा है, आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता है कि स्वामी दयानंद का जो रचना है वह कौन सा है जी बाबू, तो सत्यार्थ प्रकाशः, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कि सत्यार्थ प्रकाशः यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की, तो कह रहा है कि कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्ष से अभवत, यानी कि किसका स्थापना जो हुआ था 1875 ईस्वी के करीब यानी कि ईस्वी में हुआ था, आपको ये बताना है। बिल्कुल, तो आप सभी को पता है किसका हुआ था, तो आर्य समाजस्य, यानी कि आर्य समाज का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ओके, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम कह ददाति, जो धृतराष्ट्र का जो प्रश्न का उत्तर देता है वो कौन देता है, तो विदुरः, यानी कि विदुर देते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कौन देते हैं, विदुरः, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 26 का आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि धृतराष्ट्रः कथम प्रश्नम पृच्छति, है ना, पृच्छति, तो धृष्टः राष्ट्रम किम पृच्छति, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि स्वचितस्य शांते, क्या हो जाएगा, स्वचितस्य शांते, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नंबर प्रश्न कह रहा है कि कह स्नातः कुसहस्तः सर अस्थिरे बुरते, तो व्याग्रह, यानी कि ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इसी तरह मेहनत करते रहिएगा, आलस अपने अंदर नहीं लाना है, एकदम कठिन परिश्रम करना है और काफ़ी कमाल का आपका रिजल्ट आएगा, है ना। और बहुत जल्दी भी रिजल्ट आने वाला है, ये पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई है कि आपको लगभग अप्रैल महीना तक आ जाना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्ध व्याघ्र, तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे, रिजल्ट आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। कह रहा है कि वृद्ध व्याघ्र किम दादुतम इच्छति सम, है ना, तो क्या हो जाएगा शूर्ण कर्णम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कि स्वर्ण कर्णम, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पथिकः कुत्र निम्नगणम अभवत, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी कि महावंगे, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि पथिकः केन व्यापतितः खादिश्च, पथिकः केन व्यापदितः खादिश्च, है ना। तो 31 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा बिल्कुल व्याघ्रेण, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा व्याघ्रेण। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्णः कम कवचम कुंडले च ददाति, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की इंद्रम, कौन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इंद्रम। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है काफी कमाल का, काफी शानदार का क्वेश्चन है कि सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठति ते यशः इति कह कथ्यवान, है ना। क्वेश्चन क्या है एक बार और पढ़िए, ध्यान से याद कर लीजिए कि सूर्य यु चंद्र यु हिमवान यु सागर यु तिष्ठति ते यशः इति कह कथयत्वान, है ना। तो 33 नंबर के प्रश्न का जवाब बिल्कुल हाँ ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की अर्जुना, क्या हो जाएगा अर्जुना, आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्व किम त्यजेयुः, सर्व किम त्यजेयुः, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की स्वार्थम, क्या हो जाएगा स्वार्थम, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है काफी कमाल का प्रश्न है कि वैरण कस्य शमनम असंभवम, वैरण कस्य शमनम असंभवम, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन बी नंबर कि वैरस्य का, यानी कि इसका वैरस्य का, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि केन मीमांसा दर्शनम परिणितम, केन मीमांसा दर्शनम परिणितम, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि जैमिनिना, जैमिनिना आने की ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है काफी शानदार क्वेश्चन है कि नश्यति किस लकार का रूप है, नश्यति जो है वह किस लकार का रूप है, आपको ये बताना है। बिल्कुल तो यह लट लकार का रूप है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लीट लकार, इसमें आपको एक एक धातु रूप आपको जरूर याद होनी चाहिए, याद जरूर कर लीजिएगा,
नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कुरु किस लकार का रूप है। जो कुरु है वह किस लकार का रूप है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, कि यह लोट लकार का रूप है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कह रहा है कि पित्रा किस विभक्ति का रूप है। पित्रा जो है वह किस विभक्ति का जो है वह रूप है, तो ये है तृतीय विभक्ति का, यानी हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि लता शब्द की तृतीय बहुवचन में क्या होगा। लता शब्द की तृतीय के बहुवचन में जो होगा वह क्या होगा, तो तृतीय के बहुवचन में होता है लता भी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और हाँ, लता का जो रूप होता है, बालक का जो रूप होता है, फल का, मुनि का, साधु का जो रूप होता है, इतना जरूर आपको याद होना चाहिए। और समय बचता है तो नदी का आप रूप जरूर याद कर लीजिएगा, है ना, काफी इंपोर्टेंट है। अगला कह रहा है कि अनेन पद का मूल रूप क्या होता है। अनेन पद का जो होता है वह मूल रूप क्या होता है, तो इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर, कि इदम होता है। क्या होता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इदम। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी जो है विभक्ति लगी हुई है, तो यह लगी हुई है पंचमी विभक्ति, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि हिमालयात गंगा प्रवृत्ति में कौन सा सूत्र लगा हुआ है। ये सूत्र को आपकी व्याख्या करनी है, सूत्र को आपको बताना है। तो इसमें लगा है कि भुवः प्रवश्च भुवः, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सह आचार्यार्थ व्याकरणम पठ्यति में कौन विभक्ति लगी हुई है, आपको ये बताना है। तो इसका भी बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कि इसमें भी आपको कौन सा लगा है, तो पंचमी विभक्ति लगा हुआ है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है। सुरूपम में जो है वह कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सु उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि उपक्रम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग आपको बताना है, तो उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, तो उप यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परि के योग से कौन सा शब्द यहाँ पे बना हुआ है, जो आपको चार ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे परि के योग से परिणति जो बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर बना हुआ है वही बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यस्मिन धन दीप से कौन सा शब्द जो है वह बनेगा। यस्मिन धन दीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा आपका क्या चीज, ऑप्शन ए नंबर, कि यस्विनी, यस्विनी बनेगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि तेजस्वी धनदीप से कौन सा जो है शब्द बनेगा, आपको ये बताना है। तो इससे बनेगा तेजस्विनी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, कि तेजस्विनी बनेगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न और सबसे अंतिम नंबर प्रश्न कह रहा है कि नदीसु किस शब्द का रूप है, तो नदी का रूप है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह की कमाल वीडियो पाने के लिए अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं तो कर लीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो मिले, और फटाफट से अपने दोस्तों में भी शेयर करके उनका भी हेल्प कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले जितना भी वीडियो नहीं देखे सारे वीडियो जरूर देखिएगा।